आज सुबह एक न्यूज में अखबार में न्यूज छपी कि सरपंच बिरोड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धोखाधड़ी का, एसडीएम साहब तहसीलदार जी के नाम से। तो सभी मेरे युवा साथियों, सभी जुड़ जाओ और आपको सच्चाई दिखाता हूं। आपको सिर्फ सच्चाई दिखाता हूं कि यह हालात क्या है, मतलब किस प्रकार से जो गरीबों की, जनता की आवाज उठाते हैं उसके परिवार को कैसे दबाया जाए। अराजनीतिक है, ये राजनीति के बारे में पहले सरपंच जी को बताऊं, मामलो पूरा देखो दिखाओ। पहले तो राम राम सभी नवलगढ़ वासियों को। और जैसे आज अखबार में खबर छपी कि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसी की पालना के फलस्वरूप नामांतरण हुआ है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये हैं जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है, असमत, इकबाल और ये आरिफ, इकबाल, इन लोगों से हमने ज़मीन खरीदी है। ज़मीन हमने पैसे देके ज़मीन खरीदी है और नामांतरण एसडीएम के आदेश के अनुसार नामांतरण हुआ है। और जो मेरे खिलाफ मतलब एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो सरासर झूठ है। और किसी को लगता है तो मतलब न्यायालय कोई आदेश दे, कोई जांच करवाना चाहिए तो कोई जांच करवा सकता है। इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। एकदम से सही तरीके से हमने पैसे देके ज़मीन खरीदी है। और ये सारी वो ज़मीन है, आप दिखाओ इनको इधर, ये सारी वो ज़मीन है। और वो जैसे एफआईआर दर्ज करवाई है तो वो बंदा कह रहा है कि 36 बीघा का नामांतरण है। कोई 36 बीघा ज़मीन नहीं है, यहाँ मौके पर सिर्फ 22 बीघा ज़मीन है। और वो सरासर, और ये रजिस्ट्री भी 3 जनों के नाम हुई है, अकेले मेरे नाम भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, 3 जनों ने मिलकर ज़मीन खरीदी है। और जो मीडिया बंधु, मेरे जो पत्रकार बंधु हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, वो बड़े बड़े लेख छाप रहे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब किसी के बहकावे में आके, किसी के दबाव में आके किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास न करें। और जो सच्चाई है वो छापें। और जो मतलब लगता है किसी को कि ये गलत है तो वो आके देख सकते हैं। अब सगड़ा बहन राम राम। अब मैं कहना चाहूँ कि नवलगढ़ की 2 साल की पुरानी रजिस्ट्री हो रही है और एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ अगले ने कोई जो मोमडन है, मतलब कोई भी XYZ कोई भी हो जिसने जमीन हमको बेची है, वो कोर्ट के आदेश की पालना के अनुसार, सरपंच के पास तो आदेश है कि सरपंच की इसको पालना की जाए। तो अगर हम कोर्ट से बड़े हम थोड़ी है। और उसके बाद में ये बता रहे हैं एसडीएम तहसीलदार सरपंच सभी मिले भगत है। अरे मिली भगत भाई क्यों को नहीं, मिली भगत है कि मैं रात दिन जनता की आवाज उठाऊं। भाई मैं 24 घंटा जनता की आवाज उठाऊं, गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। हर मुद्दा, कोई किसानों का हो, किसी गरीब के साथ में हो, सबकी आवाज उठाते हैं 24 घंटा। तो वह आवाज दबाता नहीं ए लोग एक षड्यंत्र ले। पर मैं अखड़ू चाहूं कि पत्रकार तो मान लो भाई जो पत्रकारिता वो काम है, दबाव मार, प्रेशर मार, कत्ते बड़ो लेख छाप दिया, तो बड़ो लेख 2 लाख रुपए दे उन सब पे, तो बहुत बढ़िया बात है कि छापड़ों में चाहिए मार। तो मैं जगह छवि दुलमिल करने की कोशिश करिए, नौड़ी जनता पूरी जाना है। अब रही बात जको आदमी वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे के पास भी कागज गए तभी तो कोई आदेश किया है। अगर अपना एसडीएम के पास कोई कागज भेजते हैं, अगर 2 पार्टी मुकदमा लड़ती है, अगर एक पार्टी उस मुकदमा हार जाती है तो वो आगे न्यायालय में जाके कार्रवाई करो, आगे बढ़ो। अगर नोट कोर्ट से हार गया तो ढूंढने कोर्ट में जाओ, वहां अपील करो। ये थोड़ी है कि नोट में 2 पार्टी लड़े, एक पार्टी हारते ही वो मुकदमा दर्ज करे कि साहब मेरे साथ में तो फोर्जरी हो गई, 420, 67, 68 ये धारा। ये कहाँ की न्याय है? ये सरासर गलत है। ये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। और मैं तो ये बताना चाहता हूं कि चाहे जितना दम लगा लो, हम है हिंदुस्तानी, तो चाहे जितना दम लगा लो, सरकार नरेंद्र कड़वाल झुकने वालों में नहीं है। सत्ता के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं नवलगढ़ प्रशासन को भी कि हमारे को कॉल कीजिए, और नहीं आके हमारे से मिल सकता है, और नहीं हम जाके मिल लेंगे कि तब से जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अगर हम 1% डिफॉल्टर मिल जाए तो जेल जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? यह लोकतंत्र है।
पर लेकिन जो यहाँ की जनता को गुमराह करके जो बने हैं विधायक, उनकी छवि देखो। उनके बचपन में कौन कौन से मुकदमे लगे हैं, उसके बाद में बड़ा योजना कौन सा मुकदमा लगा, बात नौड़ी जनता पूरा जाना है खेलने। माँ कहना चाहूँ कि वो एक मुकदमा नहीं विधायक जी, 10 मुकदमा आपके जो पेदे हैं। आज वो सुबह का जगह कई मेंढक उछल कूद कर रहे हैं, उछल कूद करनी भी चाहिए, पर लेकिन झूठे मुकदमे पर नहीं, कोई सच्चाई हो उस मुकदमे पर उछल कूद करना चाहिए। कि जनता नौड़ी जनता सब कुछ देख चुकी कि शमशान कौन छोड़ा, अरे फर्जी पट्टा बना कौन छोड़ा। अरे मेरा भाई अब क्या बेचो, एलियन बेच दी, अब के मेरे पर अटैक करके मुकदमा दर्ज करा के मेरे को दबाना चाहते हो। नरेंद्र अग्रवाल नहीं दबेगा, मैं ईमानदारी के साथ में लड़ूंगा और जहां भी जरूरत पड़ी वहां तक जाऊंगा। रही बात ये कि नौड़ी जनता सब कुछ देखती है, वो जानती है और पहचानती है। गूंगी बरी नौड़ी जनता नहीं है, बहकाव में आ गई। जिस प्रकार से चोरियों के मुकदमे दर्ज होते हैं, मतलब छिन्ना चोरी का मुकदमा दर्ज हुए, आए दिन डकैती हो रही है, आए दिन हेलियम चोरी हो रही है, आए दिन बकरी चोर हो रहे हैं, और कल परसों शमशान तक बेच दिया। अब तो बेचने के लिए कुछ है भी नहीं आपके पास। आपने लास्ट इच्छा क्या होती है और लास्ट अर्थ जाती है शमशानों में। आपने शमशानों को नहीं छोड़ा। माननीय श्री क्या लगाऊंगा बताओ आपको इससे आगे। आपने उसको नहीं बख्शा। आपने कहां से चोरों से ला के और कहां रजिस्ट्री करवा दी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना चाहे जितना दम लगा लेना, मशीनरी का दुरुपयोग कर लेना, आपकी सत्ता का दुरुपयोग कर लेना, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। आपको दाव के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम चोर नहीं है। हमने ईमानदारी से जमीन के पैसे दिए और रजिस्ट्री करवाई है। और अगले कोई बेचने वाला चोर है तो वो जाए उनके काम जाने। एसडीएम साहब ने आदेश किए हैं, उसकी पालना सरपंच करेगा, कहाँ जाएगा। नाले से बड़ा हम नहीं है और नाले से बड़ा कोई है ही नहीं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं विधायक जी, आपको भी, और जो मुकदमा दर्ज आपने करवाया उसको भी बोलना चाहता हूँ कि आपने पूरा दम लगाइए और जांच करवाइए। आपके मैं तो आपको ये चैलेंज करता हूँ कि पूरा दम लगाइए और जांच करवाइए। हम डरने वालों में नहीं है, झुकने वालों में नहीं है। आज अखबार में हमारे सरपंच जी हैं बिरोड़ का, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, वास्तविक ये डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं और न्यायालय की पालना इन्होंने की है। अगर कोई न्यायालय की पालना अगर नहीं करे तो सरपंच कोई बड़ा थोड़ा था। न्यायालय की पालना की है और ये ज़मीन है, इसके पैसे दिए। कोई भी आदमी प्रॉपर्टी खरीद सकता है पैसे देके, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। क्योंकि बेचा जिसने वो किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है वो जांच का विषय है, लेकिन सरपंच जी ने पैसे दिए हैं और न्यायालय की पालना पूरी पालना की है। देवेशता पूर्वक यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो कार्रवाई करवाता है, झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है। क्योंकि ये जो जनता की आवाज़ सरपंच जी ने, भाई नरेंद्र कटवाल ने और हम लोगों ने उठाई है, कल मेरे ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, ये उसी का परिणाम है। ये धीरे धीरे उसी की परिणति है। लेकिन हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे। सरपंच जी थे, दिखाओ पूरा डॉक्यूमेंट। सरपंच जी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, एक एक डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए हैं, पूरे दिखाए, एक एक दिखाओ। ये एसडीएम न्यायालय का आदेश है, ये देखो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास। तहसीलदार जी ने स्वीकृत किया। उसके बाद में ये ना, जो इन लोगों के नाम चढ़ी है जमीन, ये जमाबंदी है। हाँ, इन नाम चढ़ने के बाद में ये लोगों ने सभी ने रजिस्ट्री करवाई है। इन लोगों से हमने जमीन खरीदी है। ये जो बेचने वाले लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है। और तीन जनों ने ये जमीन खरीदी है। हाँ, 3 रजिस्ट्री हुई है। 3 रजिस्ट्री। ये जो जमीन देख रहे हैं ना, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये जो मकान बने हुए हैं, ये मकान और वो इधर बनी हुई है। ये 3 जनों ने जमीन खरीदी है। तो जब अगर गड़बड़ी हो तो तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ट्यूबवेल भी हमने 2 साल में ट्यूबवेल भी बनवाई है। वहाँ कुआं भी बनवाया है, ट्यूबवेल भी बना रखी है। मकान आग लगे, हमारे घर के पास लगती थी। हमारा वो सामने मकान है, हमारा सामने मकान है, तो इसलिए हमारी लगती हुई जमीन थी तो हमने खरीदी है। तो इसलिए मैं तो नवलगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के रहने वाले युवा नौजवान सबको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो
सरपंच जी हैं बिरोल के, इनके खिलाफ नाजायज ये केस किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी छवि धूमिल करने के लिए कल ने मेरे खिलाफ भी करेंगे, तो ये सोचने हमारे वाली युवा बात साथी है। सभी खिलाफ करेंगे। लेकिन हम न्यायालय की शरण में हम भी जाएंगे, क्योंकि कोई किसी के खिलाफ ऐसे कैसे कोई दर्ज कर सकता है, तो हम इनके साथ में हैं और जैसा भी ये आदेश देंगे सरपंच जी, हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो सभी मेरे युवा साथियों, आज तो पेज में सगला शेयर करो जो आज हर आदमी ने पूछे। आज लास्ट तानी विधायक का मोबाइल पर मैं घेर दूंगा, खुद का नंबर ले लूंगा, मैं भी खुद ने भी डाल दूंगा कि विधायक जी जितना आपके पास दम है उतना दम लगाइए, कहीं भी जरूरत नहीं है, हम घबराने वालों में नहीं है। आज जय हिंद, जय भारत, जय मेरे युवा साथियों, जय जवान जय किसान।